दोस्तों आरबीआई असिस्टेंट के फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो फाइनली संपन्न हो गई है। लास्ट के 2 दिनों में चूंकि शाम को ओटीपी का इशू आ रहा था, फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही थी, तो आरबीआई ने डेट को एक्सटेंड भी किया था। आपको जान के हैरानी होगी, खतरनाक फॉर्म भरे गए हैं। थोड़ा सा स्टैट्स पे बात करेंगे ताकि आपको अगले 1 महीने के लिए थोड़ा सा दिशा समझ में आ जाए कि क्या करना आवश्यक है और किस तरह से आप जो है वो फोकस कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे न केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग आरबीआई असिस्टेंट का वन स्टॉप सॉल्यूशन में इस चैनल पे दिया जाता है। मेक श्योर करें सभी के सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिए। देखिए 16 फरवरी से फॉर्म भरने की जो है वो डेट स्टार्ट हुई थी। 8 लास्ट डेट थी, उसके बाद डेट को एक्सटेंड किया गया था, 10 मार्च तक इसको बढ़ाया गया था। 11 अप्रैल को आपका एग्जाम है, 7 जून को यहाँ पे जो है वो मेंस का एग्जाम है। ठीक है, ओके। चूंकि अब आप लोग जो है वो लगभग फॉर्म भर ही चुके हैं, तो एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया अब आपका जो है वो देखने से भी कोई जो है वो मतलब नहीं होगा। बेसिकली क्या कहते हैं, बेसिकली अगर मैं एग्जाम में जाऊं, प्री में आपके 30 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश के, 35 मैथ और रीजनिंग के आपको जो है वो मिलेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और लगभग मैं कहूं तो 60 मिनट का आपको टोटल जो है वो समय यहाँ पे दिया जाएगा। इसके बाद अगर मैं मेंस की यहाँ पे बात करूं, तो मेंस में आपका रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिक यानी क्वांट, जीए और कंप्यूटर सभी के 40-40 क्वेश्चंस, मतलब टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स होंगे, और 135 मिनट का जो है वो टाइम दिया जाएगा। इसके बाद हमें मालूम है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब जिस जोन से, अगर आप मध्य प्रदेश के हैं और आपने प्लान किया है कि मुझे हैदराबाद जोन से फॉर्म भरना है, तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपको तेलुगु जो है वो बोलते, लिखते और समझते जो है वो आना चाहिए। अदरवाइज प्री मेंस होने के बाद भी आपको डिस्क्वालीफाई यहां पे कर दिया जाएगा। ठीक है, अब जब हम वैकेंसीज की बात करते हैं, तो वैकेंसीज का जो है वो डेटा लगभग कितना है, 650 पोस्ट है आरबीआई असिस्टेंट की। आपको जान के हैरानी होगी, कई लोगों के दिमाग में ये होता है कि सर अगर जो है वो वैकेंसी कम है, तो कई लोगों का फियर होता है कि यार इस फॉर्म को भरना क्या सही होगा कि नहीं, क्या मैं सही सोच रहा हूं इस फॉर्म को भरने के लिए, क्योंकि कंपटीशन वाकई में हाई होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लेस वैकेंसी है तो लेस रजिस्ट्रेशन भी होगा। आपको जान के हैरानी होगी, नियर 10 लाख से ऊपर फॉर्म आरबीआई असिस्टेंट के अंदर भरे गए हैं। आरबीआई असिस्टेंट में 10,650 ही पोस्ट हैं। इसका मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब ये है कि जनरली अगर 100 वैकेंसी है, 200 फॉर्म है, तो हम ये कहते हैं कि हाँ यार चांसेस आपके काफी ज्यादा हो जाते हैं सिलेक्शन के। लेकिन जब 100 वैकेंसी हो, 1000 फॉर्म हो, तो कंपटीशन काफी ज्यादा हो जाता है। मतलब अगर मैं सीधे स्टैट्स यहां पे देखूं, तो मैं कह सकता हूं कि 650 वैकेंसी है, 10 लाख फॉर्म भरे गए हैं, यानी सिलेक्शन परसेंटेज आप देखिए 0.06% का यहां पे सिलेक्शन जो है वो परसेंटेज है। मतलब ये है कि 1538 बच्चों में से, हर 1538 बच्चों में से कोई एक बच्चा जो है वो सिलेक्शन यहां पे लेने वाला है। हालांकि इसमें बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट टाइमर केवल आरबीआई असिस्टेंट का नाम सुन के फॉर्म भर रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपका कंपटीशन, क्योंकि यहां पे ना केवल नॉर्मल स्टूडेंट जो ऑलरेडी बैंक में पीओ हैं, क्लर्क हैं, वो भी इस फॉर्म को भर रहे होंगे, तो कंपटीशन तो आपको अच्छा खासा सर देखने को यहां पे मिलेगा। अब देखिए, समझने वाली बात यह है, कंपटीशन बड़ा है, एवरेज परफॉर्मेंस से सिलेक्शन मुश्किल है, ध्यान रखिएगा। स्ट्रेटजी प्लस मॉक प्रैक्टिस प्लस कंसिस्टेंसी ही सिलेक्शन। मैंने आपको इनिशियल लेवल पे कहा है, आरबीआई असिस्टेंट में केवल कॉन्सेप्ट से आपका काम नहीं बनेगा। इसको आप जितना जल्दी समझ पाएंगे आपके लिए फायदा उतना है। आपको यहां फोकस करना पड़ेगा स्पीड में, कॉन्सेप्ट के साथ स्पीड अगर आपकी बेहतर होगी तो ये आपको ज्यादा बेनिफिट करेगा। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके लिए सबसे पहली चीज क्या क्या इनिशिएटिव करना जरूरी है, फोकस ऑन स्पीड इन प्रीलिम्स। ठीक है, जनरली हम क्या जानते हैं कि प्री का पेपर इजी होता है, लेकिन कट ऑफ जो है वो हाई जाती है। मैं मैटर नहीं करता आपका कौन सा जोन है। आप कहेंगे सर आप तो बता रहे हैं 90, 92, 95 कट ऑफ गया, लेकिन मेरे जोन में तो सर कट ऑफ 80 गया है। अभी मैं सभी को ये एज्यूम कर रहा हूं कि सभी के लिए कट ऑफ के नंबर 90 से ऊपर ही है सर। मैं ये नहीं जान रहा हूं कि 2023 का कट ऑफ था आपके जोन में, कट ऑफ 85 ही गया था सर, तो हमें क्या करना चाहिए। अभी आप 90 प्लस ही टारगेट जो है वो लेके चलेंगे। इजी क्वेश्चन, चूंकि ओवरऑल ही पैटर्न जो है वो इजी होता है, तो ज्यादा परेशान हम नहीं हो सकते हैं। अगर आपका बेस क्लियर है तो देखिए, मैं यहाँ पे वीक वाइज 3 से 4 मॉक मैंने बोला है, बट मैं कहूंगा आपको फिलहाल डेली एक मॉक, और एक भी मैं कम बोल रहा हूं। इफ यू आर अ सीरियस एस्पायरेंट और कोई दूसरा काम आपके पास नहीं है, केवल तैयारी ही अभी
आप कर रहे हैं, कोशिश करें डेली 2 मॉक एटलीस्ट देने की प्रैक्टिस जरूर करें। ये आपकी इंप्रूवमेंट को बनाएगा, मॉक के साथ आप फैमिलियर हो जाएंगे, आप लगभग जो है वो चीजों को बेहतर कर पाएंगे। ये आपको समझना पड़ेगा कि डेली मॉक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। और लास्ट नॉट द लीस्ट, यहां पे मैं कहूंगा एक्यूरेसी आपकी बहुत हाई होनी चाहिए। स्पीड में लोग गलती कर देते हैं एक्यूरेसी के। मैं बार बार ये कहता हूं कि जब पेपर आसान है तो ये आप समझ लो कि आप क्वेश्चन को थोड़ा फास्टेस्ट एज कंपेयर टू अदर बना लोगे। गलती क्या करते हो कि आपको नहीं पता चलता, कभी कभी हम जो है वो 3 + 2 6 कर देते हैं, हमें इमीडिएट नहीं पता चलता है, बाद में रियलाइज होता है। तो थोड़ा सा एक्यूरेसी को आप फोकस करेंगे। अभी आप डेली जो मॉक दे रहे होंगे, इससे आप अपनी एक्यूरेसी को प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा सा फोकस्ड होकर जरूर करिए, ठीक है। डेली एक मॉक मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे यहां पे दे रहे होंगे। और मॉक देने का तरीका आप समझिए, केवल मॉक देने सिलेक्शन नहीं होते सर, आपको मॉक देना है, परफॉर्मेंस को एनालिसिस करना है, वीक एरियाज पे काम करना है, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, अपनी इंप्रूवमेंट को आप जो है वो दीजिए, देखिए और वापस से मॉक देना स्टार्ट करिए। ये साइकिल जितनी बार आप रिपीट करेंगे, इसका बेनिफिट उतना ज्यादा होगा। ध्यान रखिएगा, जब हम मॉक देंगे तो एक चीज और हमें मेक श्योर करनी है कि हमारा मॉक में एक कॉलम होता है परसेंटाइल का। मॉक में एक कॉलम होता है परसेंटाइल का, जो ऑलवेज कोशिश करें कि आपका 90% से ऊपर हो। आप ऑलवेज कोशिश करें कि आपका मॉक का जो परसेंटाइल कॉलम है वो 90 से ऊपर जरूर होना चाहिए। जो भी बच्चे जिन्होंने हाल ही अभी आरबीआई का मॉक दिया है, जरा मुझे बताइएगा आरबीआई के मॉक में आपका अभी टोटल स्कोर जो है वो कितना है, टोटल स्कोर आपका कितना है, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में आपका स्कोर जो है वो कितना है, प्लस मुझे बताइएगा आपकी एक्यूरेसी जो है वो कितनी बन रही है। तो मॉक में आपकी एक्यूरेसी जो है वो कितनी आ रही है, वो ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर मुझे जो है वो मेंशन करिएगा। ध्यान रखिएगा, आरबीआई को ध्यान रखते हुए एग्जाम ट्यून ने 2 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, हमारा विजन आरबीआई असिस्टेंट का जो है वो ग्रेजुएट बच्चों के लिए हमारा विजन का बैच यहाँ पे चल रहा है। इसके अलावा हमारे जो एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, जो हमारे आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के रिटायर्ड सर लोग हैं, उनके लिए हमने डेडिकेटेड यहाँ पे एक्स सर्विसमैन, स्पेशल जवान एक्स सर्विसमैन का बैच यहाँ पे लॉन्च किया है। हम आपको रिकमेंड करते हैं, जो भी हमारे ग्रेजुएट बच्चे हैं, आपको केवल चूंकि इस बार केवल और केवल इस साल आरबीआई का बैच तो नहीं है, बहुत सारे नोटिफिकेशंस आएंगे, तो आपको यहाँ पे जाना चाहिए सर बैंक महानायक के साथ। बैंक महानायक क्या होता है सर, जितने भी बैंकिंग इंश्योरेंस के अगले 1 साल तक नोटिफिकेशंस आएंगे, उसके जो भी बैचेस बनेंगे, वो सब आपको बैंक महानायक के अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। जो फिलहाल जो है वो प्राइसिंग थोड़ी अपडेट हो गई है, 1 साल के लिए आप 1599 में प्रॉपर अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों के लिए भी किया। देखिए, हमारा प्लेटफॉर्म इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम ना केवल एक्स सर्विसमैन पे बात करते हैं, हम गाइडेंस, मेंटरशिप, इवन बैचेस भी प्लान करते हैं। एज पर रिक्वायरमेंट हम बैचेस भी प्लान कर रहे होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें, हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आपको एक्स सर्विसमैन सुपर नायक के साथ जाना चाहिए सर। एक्स सर्विसमैन सुपर नायक क्या है, ये एक ऐसा पैक है सर जिसमें केवल और केवल एक्स सर्विसमैन के ही बैचेस यहां पे आपको मिलेंगे। अभी तक के जितने बैचेस बन चुके हैं, करंट में जो ऑनगोइंग चल रहे हैं और आने वाले टाइम पे जो भी एक्स सर्विसमैन के बैचेस बनेंगे, वो सब आपको सुपर नायक के अंदर मिल जाएगा, जो आप 1 ईयर की प्राइसिंग 1599 में आप अवेल कर सकते हैं। कहां से आप अवेल कर पाएंगे, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या फिर कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए जैसे मैं यहां पे चैनल पे गया सर, ठीक है, ये चैनल है, चैनल पे जैसे मैं जाऊंगा, मैं कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए मैं इसी वीडियो पे ऐसे क्लिक करता हूं, जैसे मैंने यहां पे क्लिक किया, मान लीजिए मैंने इस पे क्लिक किया, क्लिक करते ही जैसे मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाऊंगा तो मुझे यहां पे दिख रहा है कि सबसे ऊपर सर यहां पे बैंक महापैक की लिंक लगी हुई है। कहीं भी कोड की आवश्यकता पड़ती है, आप सीधे सीधे मेरा नाम यहां पे ARPIT यूज कर लीजिएगा, आपको डिसेंट डिस्काउंट जो है वो यहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बैंक महापैक की जो है वो प्राइसिंग हो गई। इसके ठीक नीचे आप जाएंगे तो आपको एक्स सर्विसमैन सुपर पैक जो है वो यहां पे मिल जाएगा। ये सुपर नायक हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों के लिए है। यहां भी कहीं सर अगर आपको कोड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, सीधे मेरा नाम ARPIT आप यूज कर लेंगे, आपको डिसेंट डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है सर। और कहीं कोई डाउट होता है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।